जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। टीनोसाइनोवाइटिस वह स्थिति होती है जो खास तौर से छोटे जोड़ों में, रिस्ट में, कलाई में, हाथ की उंगलियों में होती है। जब किसी मरीज का एंकल में होती है, जब किसी मरीज के टेंडन और बोन को जोड़ने वाले जो मसल फाइबर होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। आज हम साथियों इसी विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे टीनोसाइनोवाइटिस की। टीनोसाइनोवाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि मसल्स और बोन को जोड़ने वाला जो टेंडन्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। आज हम साथियों बताएंगे इसी टीनोवाइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं टीनोसाइनोवाइटिस होता क्या है। टीनोसाइनोवाइटिस वह कंडीशन होती है जॉइंट्स के पास जहां पर मसल्स यानी लिगामेंट और बोन को जोड़ने वाली जो मसल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। वही स्थिति को टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। टीनोसाइनोवाइटिस का सिम्टम छोटे जोड़ों में पेन, दर्द और स्टिफनेस होता है। जब आपके किसी मरीज के रिस्ट में, फिंगर्स में या किसी जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है तो वह ही टीनोसाइनोवाइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम होता है। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। टीनोसाइनोवाइटिस का कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओवर यूज ऑफ जॉइंट, जंपिंग, लिफ्टिंग वेट, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जिससे जॉइंट पे लगातार असर पड़ता है, वहाँ पर टेंडन और बोन के बीच की जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। होम्योपैथी में कारगर दवाएं आती हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं उस सफ़र पे साथियों। टीनोसाइनोवाइटिस के संबंध में आपको कुछ अच्छी सी दवाएं बताते हैं। नंबर 1 दवा साथियों जो साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस की होम्योपैथी में आती है, उस दवा का नाम है रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन। रसटॉक्स 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को चलने से आराम मिलता हो, जब आप बैठे रहता हो, मरीज को उन्हें तकलीफ ज़्यादा होती हो, जॉइंट्स में उन्हें इन्फ्लेमेशन और दर्द, पेन ज़्यादा होता हो, लेकिन जब चलते हो तो रिलीफ आता हो। ऐसे मरीज जो हेवी वेट को लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्टिंग का कार्य, उस तरह का भारी वज़न उठाते हैं, उनको ख़ास तौर से साइनोवाइटिस होता है, तो उसमें रसटॉक्स बहुत अच्छा काम करके मरीज को ठीक करती है। एक स्थिति साथियों आती हो, मरीज को कभी इंजरी हुई हो और उनको फिर साइनोवाइटिस हो गया, चोट पहले लगी हो, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट से चोट लगी हो और उसके बाद उनको साइनोवाइटिस हो गया हो, उसमें प्रिकिंग सेंसेशन, चुभन वाला सेंसेशन हो रहा हो और यह बाइलेटरल हो यानी दोनों तरफ हो शरीर के, तो वैसी स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है आर्निका। आर्निका 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस की आती है कि
स्प्रेन आ गया हो, मसल स्ट्रेच हो गई हो, उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन में साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन आ गया हो, तो यदि यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रूटाजी। रूटाजी 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी और जो स्प्रेन आया है, ओवर स्ट्रेचिंग जो हुई है मसल्स की, उसको भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को साइनोवाइटिस हो, टीनोसाइनोवाइटिस हो और उनको चलने से बहुत तकलीफ पड़ती हो। जब वो रेस्ट मोड में होते हो, बैठे रहते हो, तो उनको आराम रहता हो, लेकिन जॉइंट्स में चलने से उनको बहुत तकलीफ पड़ती हो। तो यदि साथियों यह स्थिति हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज को कॉन्स्टिपेशन की स्थिति हो, हार्ड स्टूल, ड्राई स्टूल आ रहा हो, उनको चलने से तकलीफ हो रही हो, बैठने पे उनको आराम रहता हो और उनको प्यास लगती हो थोड़ी देर पे, यदि यह सिम्टम हो, तो ऐसे साथियों की ड्रग ऑफ द चॉइस ब्राइनिया एल्बा हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है, किसी मरीज को साइनोवाइटिस हो और उनका जो मसल हो, जो टेंडन हो, जो लिगमेंट हो, उसमें जो है चुभन वाला दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि साइनोवाइटिस हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हुई हो, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो और वहाँ पे जलन और चुभन हो, अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो ऐसी स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि छोटे जोड़ों में सूजन आ गई हो, स्मॉल जॉइंट्स में जो है सूजन आ गई हो, साइनोवाइटिस हो गया हो। तो अगर स्मॉल जॉइंट्स यानी रिस्ट के, फिंगर्स के, इन जॉइंट्स में दिक्कत हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवा आती है एक्टिया स्पाइकाटा। एक्टिया स्पाइकाटा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार साइनोवेसाइटिस या टेंडो साइनोवेसाइटिस में दी जा सकती है जब छोटे जोड़ों में सूजन हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस में कि पैर में, फुट के जो लिगमेंट्स होते हैं और जो टेंडन्स होते हैं, उनमें सूजन आ गई हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल कर गई हो। तो अगर एंकिल और फुट में साइनोवाइटिस है, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है लीडम पास्चर। लीडम पाल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस में आती है कि मरीज को सर्दी बहुत लगती है, उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रजाई ओढ़नी पड़ती है और उनके जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, साइनोवाइटिस होता है। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जोड़ों में बहुत सूजन आ गई हो, साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस में। तो अगर इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा हो गया है और साइनोवाइटिस है या टीनोसाइनोवाइटिस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आयोडम। आयोडम 1 ml में 3 खुराक वीकली 5 मिनट के फासले पर लिया जा सकता है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस में कि जोड़ों में सूजन तो बहुत है, लेकिन पेन नहीं हो रहा है। अगर यह स्थिति हो कि जॉइंट्स में स्वेलिंग हो लेकिन पेन ना हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जबकि मरीज को प्यास ना लगती हो, मरीज को खुली हवा में जाना पसंद हो, मरीज मृदभाषी हो और मरीज को सांत्वना से आराम मिलता हो। यदि यह सिम्टम हो, तो ऐसे सिम्टम्स की होम्योपैथी में दवा है पल्सेटिला। एक स्थिति साथियों आती है जब मरीज बहुत ओवरवेट हो, मरीज को बहुत ओबेसिटी हो, मरीज फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो और उनको जो है वह साइनोवाइटिस हो गया हो। तो एक बहुत अच्छी दवा ऐसे लोगों में इन्फ्लेमेशन को कम करने की आती है और उस दवा का नाम है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया
30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती हो, मरीज फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, मरीज के सर से बहुत पसीना आता हो जिससे पिलो गीला हो जाता हो, और मरीज को साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस हो, यह दवा ऐसी स्थिति में आराम देगी। एक स्थिति आती है साथियों, जब मरीज ने अपने जॉइंट्स का बहुत ओवर यूज़ करा हो, जैसे खाना बनाने वाली हो गई, या घर में हम लोग के समाज और परिवार की महिलाएं जो बहुत देर किचन में रहती हैं और बहुत काम खड़े खड़े करती हैं, अगर वैसे तरह का मरीज हो साथियों, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है, और दवा का नाम है रूटाजी। रूटा ग्रेजुलेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जो ओवर यूज़ ऑफ नी जॉइंट्स करे हैं, यानी हाउसमेड्स नी हो। हाउसमेड नी की होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाओं में से एक रूटा है। ये साथियों को दवाएं थी टेनोवाइटिस की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। अपनी राय साथियों इस वीडियो के विषय में अवश्य लिखिएगा कि टीनोसाइनोवाइटिस पे ये वीडियो आपको कैसा लगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपके बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।